इमेजिन करो, रात का समय है। समुद्र बिल्कुल शांत दिख रहा है, जैसे सो रहा हो। लहरें किनारे को हल्के हल्के छू रही हैं। लेकिन अचानक पानी पीछे हटने लगता है, पहले धीरे फिर तेज, ऐसे जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। और कुछ ही पलों में वही पानी जबरदस्त शक्ति के साथ वापस लौटता है, गरजता हुआ, उठता हुआ और अपने रास्ते की हर चीज को हिला देने वाली ताकत के साथ। ऐसा लगता है जैसे समुद्र जिंदा हो, जैसे उसमें अपनी कोई शक्ति हो। और यही सवाल उठता है, आखिर समुद्र की लहरें इतनी शक्तिशाली क्यों होती हैं? क्या इसकी असली वजह ऊपर आसमान में मौजूद चांद है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लहरें तूफान या हवा की वजह से बनती हैं, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है और कहीं पुराना। धरती के समुद्रों को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी ताकत धरती पर नहीं है, वह तो 3,84,000 किलोमीटर दूर बैठा चंद्रमा है। चांद की एक अदृश्य पकड़ होती है, ग्रेविटेशन पुल, जो अंतरिक्ष को पार करते हुए धरती के पानी को अपनी ओर खींचता है। दिखने में छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब चंद्रमा धरती के एक तरफ होता है, तो वह समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। इस खिंचाव से पानी एक उभार बनाता है, जिसे हम कहते हैं हाई टाइड, भाटा बटा ज्वार। और हैरानी की बात यह है कि हाई टाइड दिन में एक बार नहीं, 2 बार होती है। एक उस तरफ जहां चांद होता है और दूसरा उभार उसके बिल्कुल उलट दिशा में, पृथ्वी के घूमने और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सीध में आ जाएं। पूर्णिमा या अमावस्या के समय सूर्य और चांद दोनों की ग्रेविटी एक ही दिशा से धरती को खींचती है। इस समय समुद्र पर लगने वाली ताकत दोगुनी हो जाती है। इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। नाम स्प्रिंग सीजन से नहीं, पानी के स्प्रिंग अप यानी उछलने से आया है। इस दौरान लहरें बेहद ऊंची और शक्तिशाली होती हैं। पानी पूरी बीच को ढक देता है। नावें बुरी तरह हिलने लगती हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तूफानी लहरें और खतरनाक हो जाती हैं। बिना तूफान के भी सिर्फ टाइड्स ही विनाश मचा सकती हैं। जब चंद्रमा 90 डिग्री एंगल पर हो, पहले और आखिरी क्रांतिदर्शा, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर के समय सूर्य और चंद्रमा अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। इससे लहरें काफी कमजोर हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं नीप टाइड्स। शांत, हल्की, कमजोर सुपरमून जब चांद धरती के और करीब आ जाए। कभी कभी चंद्रमा अपनी कक्षा में धरती के और करीब आ जाता है। इसे कहते हैं सुपरमून। इस समय चांद का ग्रेविटेशन पुल ज्यादा हो जाता है। इस दौरान टाइड्स सामान्य से बहुत ज्यादा ऊंची होती हैं। लहरें खतरनाक ताकत से उठती हैं। समुद्र तटों पर असामान्य बाढ़ आ सकती है। समुद्री धाराएं तेज हो जाती हैं। यहां तक कि पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट पर भी हल्का तनाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने में लगे हैं कि चांद की दूरी पानी ही नहीं, बल्कि मौसम, समुद्री धाराओं और धरती की गैलेक्टिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती है। सच यह है, समुद्र चंद्रमा की धुन पर नाचता है। धरती का 70% हिस्सा पानी है।
और यह सारा पानी हर दिन में 2 बार चंद्रमा की शक्ति के आगे झुकता है, मानो समुद्र सांस ले रहा हो। ऊपर नीचे चंद्रमा की खामोश पकड़ में एक कॉस्मिक रिश्ता, एक अद्भुत गुरुत्वाकर्षण का नृत्य जो अरबों सालों से चल रहा है। आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं जान पाए हैं कि चंद्रमा समुद्र के जरिए धरती की जलवायु, मौसम और जीवन पर कितना असर डालता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किनारे पर कोई विशाल लहर देखते हैं, याद रखिए, वह सिर्फ पानी नहीं है, वह चंद्रमा है जो अपनी अदृश्य शक्ति से पूरी पृथ्वी के समुद्रों को खींच रहा है। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और कॉस्मिक रहस्यों को एक्सप्लोर करें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिमाग हिला देने वाली मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद दोस्तों।